बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल व करम से ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज जो मैं रेसिपी लेके आया हूँ ये चना दाल है, ढाबा स्टाइल, जो हम बनाएंगे फ्राई ढाबा स्टाइल दाल। ये इंतहाई टेस्टी होती है और बनाने में भी बहुत आसान है। व्यूअर्स, मैंने जो इसके लिए इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो इस तरह से हैं। ये मैंने हाफ़ kg मेरी दाल है, इसको मैंने बड़ी अच्छी तरीके से इसको बॉईल कर लिया है। मैंने हाफ़ kg में तकरीबन 1.5 लीटर पानी डाल के और इसको आधा घंटे के लिए मैंने रख दिया था और ये बहुत अच्छे तरीके से हमारी दाल गल गई है। बाकी ये मैंने टमाटर्स लिए हैं, इनका मैंने पेस्ट बना लिया। 3 टमाटर थे तो उनका मैंने पेस्ट बना लिया है। ये मैंने फ्राइड ऑनियन लिया है। ये 2 बड़े प्याज थे जिनको मैंने फ्राई कर लिया है। ये उसके बाद ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट है। 1 टेबल स्पून हमारा सॉल्ट है। 1 टेबल स्पून ही हमारी रेड चिली पाउडर है और हाफ़ टेबल स्पून हमारा हल्दी पाउडर है। और इसके अलावा मैंने गरम मसाला लिया है। ये एक टीस्पून है जिसको हम बाद में ऊपर उसके स्प्रिंकल करेंगे। तो व्यूअर्स, आइए अब हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। व्यूअर्स, जो मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ मुझे पहले सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, लाइक करें और बेल बटन को प्रेस करें। तो आइए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, आइए अब हम अपनी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। मैंने 1 कप इसमें घी ले लिया है। ये देखें, ये ज़रा इसमें घी ज़्यादा ही इस्तेमाल होता है। हाफ़ kg हमारी दाल है। सबसे पहले मैं इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालूँगा। ये देखें, इसको हम सौते कर लेंगे। प्याज मैंने अपना फ्राई लिया है। अगर आप चाहें तो आप वैसे दूसरा प्याज लेके उसको स्लाइस काट के तो उसको फ्राई कर लें, सौते कर लें। पहले मैं सारा हम ये इसका मसाला तैयार कर लेंगे। मैंने फ्लेम हाई पे रखा है। एक से 2 मिनट इसको हम सौते करके हमारी सब चीज़ें तकरीबन तैयार है। तो ये रेसिपी बड़ी जल्दी है हमारी कुक हो जाएगी सारी। बनाने में भी आसान, बहुत आसान है। दाल चना ढाबा स्टाइल। अब मैं इसमें साथ ही ये देखिए, मैंने 1 बाउल इसका फ्राई प्याज लिया है। ये मैं सारा इसमें मिक्स कर दूंगा। थोड़ा सा इसको सौते करके अब मैं अपना जो फ्लेम है वो मीडियम कर लूँगा। इसको मीडियम करके इसको सौते कर लेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी फ्राइड है। इसको ज़्यादा कुक करने की तो ज़रूरत नहीं है। फिर हम इसमें अपनी टमाटर पेस्ट डालेंगे। एक से 2 मिनट इसको मैं, ताकि हमारा जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट है वो ज़रा कुक हो जाए, इसको मैं मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करूँगा। ये व्यूअर्स, ये देखें हमारा ये सौते हो गया। 1 से 2 मिनट हमने इनको किया है। अब मैं इसमें अपनी टमाटर पेस्ट जो है, ये देखें मैंने 3
टमाटर्स लेके उनका सिंपल मैंने ये पेस्ट बना लिया है। अब इसको मैं 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह इसको भूनूंगा। फिर इसमें मैं अपने मसाले ऐड करूंगा। दाल हमारी ऑलरेडी बॉयल्ड है बड़े अच्छे तरीके से। ये व्यूअर्स, ये देखें मैंने हाफ ये टेबल स्पून जो है टर्मरिक पाउडर था हमारा, ये सारा इसमें मिक्स कर रहा हूँ। 1 टेबल स्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया था, ये भी मैं इसमें मिक्स कर रहा हूँ। और इसके अलावा ये सारा ये भी मिक्स करके फिर मैं नमक अभी डालता हूँ। इसको सारा करके मिक्स करके अच्छी तरह व्यूअर्स, इसको हम 3 से 4 मिनट तक इसको अच्छी तरह भूनूंगा। फिर इसमें मैं अपनी नमक और एक जो मसाला गरम मसाला है, धनिया पाउडर है, वो भी सारा मैं इसमें मिक्स करूँगा। जी व्यूअर्स, ये देखो हमारा मसाला बड़ी अच्छी तरह भून रहा है। साइडों पे हमारे घी आ गया है, बड़ा अच्छा कलर ये सारा आ रहा है। अब मैं इसमें अपने जो मसाले बच गए थे, ये 1 टेबल स्पून मैंने सॉल्ट डाल दिया है और ये मैंने 1 टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर है, ये मैंने इसमें मिक्स कर दिया। ये सारा थोड़ा सा मैं इसमें अभी पानी ऐड करूँगा ताकि हमारे मसाले जो हैं वो लगे ना, और इनको 2 से 3 मिनट तक मैं अच्छी तरह भूनूंगा। फिर इसमें मैं अपनी ½ kg जो बॉयल्ड दाल है वो मैं ऐड करूँगा। व्यूअर्स, ये बड़ी अच्छी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको पसंद आए मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। व्यूअर्स, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है, 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें धनिया पाउडर जो हमारा रहता था वो डाल दिया है। अब ये देखें इसकी बुनाई हो रही है और ये बड़े अच्छे तरीके से साइडों पे इसका घी आ गया है। अभी मैं इसको 1-2 मिनट और अच्छी तरह भून के फिर मैं इसमें अपनी दाल ऐड कर दूंगा, जो कि हमारी ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि वो ½ kg बॉयल्ड दाल है। व्यूअर्स, ये देखें हमारा साइडों पे घी आ गया, मसाला बड़ा अच्छा भुना गया है। तो व्यूअर्स, अब मैं इसमें अपनी दाल मिक्स करता हूँ। ये मैंने 2 बॉल्स में रखी हुई है, तो मैं इसको मिक्स करता हूँ अच्छे तरीके से। अभी आपको ये व्यूअर्स, ये मैंने ½ kg अपनी जो दाल है ये सारी मिक्स कर दी है। अब इसको अच्छी तरह इसको मसाले में इसको मिक्स करेंगे। ये देखें बड़ी अच्छी तरीके से ये हमारी कुक होगी इंशाल्लाह ताला। एक दाना जो है इसका ये इंतहाई बेहतरीन हमारा अलहदा भी है। और ये देखें ये सारा बड़े अच्छे तरीके से ये सारा हमारा सॉफ्ट हो गया है। हम मसाले को मिक्स करके, तो अभी मैं थोड़ा सा इसमें अपना पानी ऐड करूँगा। और इसको मैं कुक करूँगा 3 से 4 मिनट तक। फिर मैं इसमें अपनी
ग्रीन चिलीज़ ऐड करूँगा। जी व्यूअर्स, ये देखें, हमें 2 से 3 मिनट हो गए हमारी दाल को पकते हुए। बड़ी अच्छे तरीके से सारा मिक्स हो गया है। ये साइडों पे हमारे ऑयल आना शुरू हो गया है। जो हमने घी डाला था ना, वो साइडों पे आना शुरू हो गया है बड़े अच्छे तरीके से। व्यूअर्स, अभी मैं इसको 3 से 4 मिनट तक मज़ीद कुक करूँगा, ताकि हमारा थोड़ा सा पानी जो है वो ड्राई हो जाए। फिर इसमें मैं अपनी गरम मसाला ऐड करूँगा और इसको आपको डिश आउट करके फिर दिखाएंगे। ये देखें, हमारी दाल जो है बड़ी अच्छे तरीके से गल गई है। इसको मैं मीडियम फ्लेम पे कुक कर रहा हूँ। आपने भी ऐसे ही करना है, मीडियम फ्लेम पे इसको 3 से 4 मिनट मज़ीद कुक करें। जो मसाले हमने डाले हैं वो बहुत अच्छे हैं, मुनासिब हैं। नमक मिर्च वगैरह अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप अपनी हिसाब से, अपने तरीके से उसमें तेज़ या कम कर सकते हैं। जो मैंने डाले हैं ये इंतहाई नॉर्मल है। इसमें मैं अभी मैं ग्रीन चिलीज़ ऐड करूँगा। ये हमारी दाल तैयार हो चुकी है। बहुत आसान है, आप इसे चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं और रोटी नान के साथ भी इसको ले सकते हैं। जिस तरीके से भी आप इसको पसंद करें, पराठे के साथ भी। व्यूअर्स, आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन को प्रेस करें। ये देखें, हमारा पानी जो है इसका ड्राई हो रहा है। बस अब इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट तक कुक करके ये व्यूअर्स, ये देखें, हमारा साइडों पे घी आ गया। अभी मैं इसमें अपना गरम मसाला जो है ये सारा इसमें, ये हमारा 1 टेबल स्पून है, ये मिक्स करूँगा अच्छी तरीके से। दाल हमारी तैयार हो गई है। अभी मैं आपको डिश आउट करके तो इसको दिखाता हूँ। व्यूअर्स, ये बहुत आसान रेसिपी है। बड़े अच्छे तरीके से हमारी चना दाल ढाबा स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल, जो भी आप इसको कहें, बेहतरीन ये हमारी तैयार हो गई है। व्यूअर्स, आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन को प्रेस करें। अब आपको मैं इसको डिश आउट करके तो फिर इसको दिखाता हूँ। ये देखें व्यूअर्स, इसको मैंने डिश आउट कर दिया है। बड़े अच्छे तरीके से हमारी ये सारी चना दाल ढाबा स्टाइल तैयार हुई है। ऊपर मैंने गरम मसाला स्प्रिंकल किया है, एक्स्ट्रा से हरी मिर्चें स्प्रिंकल किए हैं। बहुत ही आला टेस्ट है इसका, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े की ये तैयार हुई है। और मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन को प्रेस करें। शुक्रिया आपका।